आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और न्यूज स्कैन में आज हम स्कैन करेंगे अष्टांग योग को और उसके 8 स्वरूपों को। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया। तब से हर साल की तरह आज 21 जून को दुनिया भर में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। हम आपको बता दें कि योग दिवस को मनाए जाने का प्रस्ताव सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अपने संबोधन में किया था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने इस बारे में एक प्रस्ताव लाकर 21 जून को इंटरनेशनल योग डे मनाने की घोषणा की। हर साल इंटरनेशनल योग डे के आयोजन का थीम बिंदु होता है। इस बार संयुक्त राष्ट्र ने इसे योग फॉर वेलबींग यानी कि सभी का कल्याण के लिए योग रखा है। आइए योगाचार्य रवि झा से समझते हैं योग के महत्व के बारे में। योग जीवन का बदलाव है, परिवर्तन है, अनुशासन है, जिसे हम जीवन में आंतरिक रूप से ग्रहण करते हैं और जीवन को कृतार्थ, चरितार्थ और शिखरस्थ तक पहुंचते हैं। योग का यही मर्यादा है जो हमें अभिभूत करता है और हम उसके संग चलते हैं। योग संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका मतलब होता है जुड़ना। जैसे पति पत्नी का जुड़न हुआ, मैथमेटिकल में कहते हैं एक और एक को जोड़ने के बाद दो, कुल योग कितना हुआ। योग मतलब कुल योग कितना, जुड़ना। तो एक और एक दो, ऐसे ही जुड़ना का अभिप्राय है। जैसे आत्मा से परमात्मा का मिलन का नाम योग है। इस साल के योग दिवस से पहले संयुक्त राष्ट्र ने अपने बयान में कहा कि पिछले 2 साल के कोविड संक्रमण के दौरान ये देखा गया है कि योग न केवल शारीरिक तौर पर बल्कि लोगों की मानसिक और मनोवैज्ञानिक तौर पर मजबूत रख रहा है, जिससे वे कोविड-19 संबंधी मुश्किलों और अवसाद का बेहतर ढंग से सामना कर पा रहे हैं। दुनिया भर में दिखा है कि कोविड महामारी के दौर में सेहतमंद रहने और सामाजिक अलगाव एवं अवसाद से लड़ने के लिए योग का अपनाने की प्रवृत्ति बढ़ी है। योग कोविड-19 से संक्रमित लोगों के ठीक होने में अहम भूमिका निभा रहा है। ये उनके डर और चिंता को कम कर रहा है। क्या सचमुच ऐसा है? ये बता रहे हैं योगाचार्य रवि झा। और इस कोरोना काल में जो 2 वर्ष में लोगों को ये बता चुका है योग, और डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि घर घर एक अगर सुलभ और कोई चीज़ सबसे ज़्यादा फायदेमंद हुआ है तो वो योग है, जो आदमी को पूर्ण रूप से बदलाव किया है जीवन में। और वास्तव में योग अगर इस कोरोना काल में कहें तो सबको अपने आप में तंदुरुस्त, चुस्त और फिट रखा है। स्ट्रेस, जबकि 2 साल तकरीबन आप घर में रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हुआ, तो स्ट्रेस के लिए कोई दवा नहीं है कि डिप्रेशन में आप ले सकते हैं। उसके लिए केवल एक योग माध्यम है जिससे आप जुड़ के अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं, चरितार्थ कर सकते हैं और शिखरस्थ तक पहुंच सकते हैं। तो योग हमारा जीवन का मूल आधार है। इसे छोड़े नहीं, पकड़े नहीं, नियमित अभ्यास में लाएं। पकड़ने का मतलब होता है नियमित अभ्यास में लाएं। और योग का पहला सूत्र है अथ योगा अनुशासन, माने डिसिप्लिन रहनी चाहिए हर एक चीज़ में। और सतु दीर्घकाल निरंतर सत्कार से भी तो दृढ़ होंगे, मतलब निरंतर प्रयास करना चाहिए और वो आपको कुछ ना कुछ निखार लाता है। निरंतरता तो लाती ही है, इसमें कहने की कोई बात नहीं। योग का अर्थ है जुड़ना, मन को वश में करना और वृत्तियों से मुक्त होना योग है। महर्षि पतंजलि ने मुक्ति के 8 द्वार बताए थे, जिन्हें आज दुनिया अष्टांग योग के नाम से जानती है, लेकिन बहुत ही कम लोगों को इस अष्टांग योग की जानकारी है। आइए योगाचार्य रवि झा से इस बारे में समझते हैं। योग अष्टांग योग के 8 प्रकार है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और इसी 8 अंग के सहारे योग की सीढ़ी को पार करते हैं, चढ़ते हैं उस पे, क्योंकि लास्ट समाधि है और वहाँ तक जाने के लिए यम नियम से जाना पड़ता है। यम, जबकि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये यम है। नियम, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, ये 5 यम हैं और नियम। यम नियम के बाद आता है आसन, जो हम आसन से अस्थिरता आती है जीवन में, अस्थिरता के लिए हम आसन करते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और समाधि लास्ट होता है। तो ये
अष्टांग योग के 8 अंग हैं। तो अष्टांग योग के 8 स्वरूपों में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि शामिल है। समाधि पूर्ण योगस्थ स्थिति का प्रकटीकरण। कबीर इस अवस्था को व्यक्त करते हुए कहते हैं, जब डोलू तब तब परिक्रमा, जो जो करूं सो सो पूजा। बुद्ध ने इसी को ही निवारण और महावीर ने केवल्य कहा है। तो आप सभी को 7वीं योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जितने भी रेड न्यूज़ नेटवर्क के जितने भी टीम हैं उन सभी को आभार। मैं योगाचार्य रवि व्योम शंकर झा एक बार पुनः आप सभी को प्रणाम करता हूँ। ओम नमस्कार।